ये दो लोग सभी को दिखाई दे रहे हैं ना। जी। ये दोनों व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कह रहे हैं, है ना। पहला व्यक्ति पता क्या कह रहा है? पहला व्यक्ति कह रहा है कि मैं नहीं बोलूंगा। देखो उसका एक्सप्रेशन क्या है। वो मुंह पर हाथ रखे हुए है, कह रहा है कि मैं नहीं बोलूंगा। और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है? तुम नहीं बोलोगे। अंतर समझ में आ गया? एक व्यक्ति ने अपने मुंह पे चारों उंगलियां रख ली, तो उसका मतलब हो गया मैं नहीं बोलूंगा। और एक व्यक्ति ने अपने मुंह पे सिर्फ एक उंगली रखी, तो वो बोल रहा है कि तुम नहीं बोलो, तुम चुप रहो। इससे कुछ समझ में आया? इससे समझ में ये आया कि जो हम आपस में बात करते हैं, जो हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उन विचारों के आदान प्रदान का एक रूप ये भी है जिसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। संकेत में बात कर, तो ये संकेत बता रहे हैं कि ये व्यक्ति ये कह रहा है। पहला व्यक्ति कह रहा है कि मैं नहीं बोलूंगा, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि तुम नहीं बोलोगे। तो आज का जो सेशन है वो पूरा का पूरा इसी चीज पे डिजाइन किया गया है। अब आप कहोगे कि सर आपकी तो सीरीज चल रही थी, और सीरीज थी हमारी सी अल्फाबेट। और मैं अक्सर पिछले कई सेशनों से ये बात कहते आ रहा हूं कि जिंदगी बर्थ से शुरू होती है और डेथ पे खत्म होती है। यानी कि जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पे समाप्त हो जाती है। लेकिन उसके बीच में जो है वो जीवन है, वो जिंदगी है, और उसमें उठा पटक चलती है। तो इस बिजनेस में है, तो हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, हम अपने परिवार को वो सब देना चाहते हैं जो आज तक उन्हें नहीं मिला। और अगर मिला है तो उस क्वालिटी का नहीं मिला जो हम देना चाहते। तो इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, और उन बातों को मैं सी अल्फाबेट के माध्यम से अलग अलग वर्ड लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कितना आप समझते हैं कितना नहीं, ये आप जानते हैं, लेकिन मैं दिल से प्रयास कर रहा हूं। तो आज का भी जो वर्ड है वो इस पिक्चर से लेके ही है, इससे संबंधित ही है। सवाल ये है कि आप में से कौन कौन ऐसे शब्द के बारे में बताएंगे, या आप में से कौन ऐसे शब्द के बारे में बताएगा जिसके मायने कला और विज्ञान दोनों के लिए माने जाते हैं या लिए जाते हैं। और हमारे इस बिजनेस में उस शब्द का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप चैट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आज सेशन के माध्यम से मैं आपको वो शब्द भी बताऊंगा, और शब्द के व्याख्यान भी करूंगा, और आपको वो शब्द देने का प्रयास करूंगा जो आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी बन जाएगा। तो वो शब्द है, क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। अब बताओ ये शब्द सी से शुरू होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मैं अपनी सभी सीरीज में सी के शब्दों को लेकर आपके साथ आ रहा हूं। तो आज भी जो शब्द है वो सी फॉर कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन हमारे इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल रखता है। जब तक हमें व्यक्ति के साथ संपर्क साधना नहीं आता, तो क्या हम अपने इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन संपर्क साधना ये एक ऐसा शब्द है जो कला भी है और विज्ञान भी है। अब कला कैसे है, विज्ञान कैसे है, आज इस सेशन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये सेशन मैंने एक बार दिया है, लेकिन वो दूसरे रूप में दिया था, बातचीत के कलाकार के रूप में, है ना। अब उस सेशन और इस सेशन में आप
काफी अंतर देखोगे और कुछ सिमिलैरिटी भी देखोगे, है ना। तो इस शब्द को कहते हैं कम्युनिकेशन, यानी कि संपर्क साधना, या कह सकते हो बातचीत करना, या कह सकते हो शब्दों का आदान प्रदान करना, वाक्यों का आदान प्रदान करना, है ना। और ये एक स्किल है, इसीलिए शब्द के आगे स्किल भी लगाया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल ये कौशल है, और ये हर किसी के पास होना चाहिए। इस दुनिया में जिसने भी जबान पाई है, जो बोल सकता है, उसको इस शब्द की महत्वता का पता होना चाहिए। यही एक ऐसा शब्द है जो आपको ऊंचाइयों पे भी ले जा सकता है और आपको गर्त में भी ला सकता है। अगर इस पे आपने वर्क नहीं किया तो आपकी जिंदगी ये जो है शून्य बना देगा, जीरो बना देगा, आपके रिश्ते बिगाड़ देगा। और अगर ये शब्द आपने संभाल लिया, इस शब्द से संबंधित चीजों को आपने संभाल लिया, आपको बात करने ढंग से आ गई, तो जिंदगी की ऊंचाइयों को आप पाएंगे। तो ये शब्द है कम्युनिकेशन। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि कम्युनिकेशन एक कला है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और यहां मैं डिस्क्राइब भी कर दूंगा कि ये कला कैसे है। दूसरी बात, कम्युनिकेशन एक विज्ञान है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब कला और विज्ञान में थोड़ा सा अंतर समझने का प्रयास करते हैं कि विज्ञान किसको कहते हैं और कला किसको कहते हैं। विज्ञान मतलब जिसका कोई फॉर्मूला हो, वही तो विज्ञान होगा, है ना। जिसमें कुछ मिलाया जोड़ा और जोड़ के कुछ बनाया जा सके, वो विज्ञान है। मोटे तौर पे समझ लो कि भाई जिसका कोई फॉर्मूला हो, जिसका कोई फिजिकल कुछ भी प्रमाण हो, उसको हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। लेकिन जो कला है, इसमें कोरी कल्पना होती है। कला के अंदर क्या होती है? कोरी कल्पना। और कल्पना को ही हम व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करते हैं। और जब जब हम कल्पना को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करते हैं, तब तब कम्युनिकेशन एक कला के रूप में उभर के सामने आता है। लेकिन जब जब हम उसे कुछ एक फिजिकल स्ट्रक्चर देने का प्रयास करते हैं, तब तब कम्युनिकेशन एक विज्ञान के रूप में हमारे सामने आता है। थोड़ा सा और बारीकी रूप से समझ लेते हैं कि सही शब्द कोशों का होना या सही शब्दकोश का होना एक विज्ञान। जिसके पास सही शब्दकोश नहीं है, इसका मतलब वो कम्युनिकेशन के विज्ञान को नहीं जानता। जैसे बचपन में जो लोग पढ़े हैं, उनको पता है कि हिंदी के पेपर में वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन आया करते थे कि वाक्य को शुद्ध करना है, और उन्होंने अलग अलग शब्दों को पिरो के बनाया जाता था, और हमें सही सीक्वेंस में उसको लिखना पड़ता था। शब्द थे लेकिन सीक्वेंस सही नहीं थी। तो शब्दकोश का होना विज्ञान है, और शब्दकोश जो है उसका सही सीक्वेंस में होना वो कला है। समझ रहे हो बात को? मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूं। जैसे हिंदी के पेपर में क्वेश्चन आता था कि मैंने गर्म गाय का दूध पिया। अब वो कहते थे इस वाक्य को सही करो, जबकि वाक्य क्या होता था कि मैंने गाय का दूध गर्म करके पिया। ये शुद्ध है, शब्द वही है, लेकिन शब्दों को आगे पीछे करा तो कला बिगड़ गई। कला बिगड़ गई, लेकिन शब्दों को सही सीक्वेंस में करा तो कला निखर के सामने आ गई। और शब्दकोश जो है वो विज्ञान को जन्म देते हैं, यानी कि वो बताते हैं कि कम्युनिकेशन जो है एक विज्ञान है। ठीक। अब अगली बात समझने का प्रयास करते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ सही बॉडी लैंग्वेज का होना एक कला है। आपके पास शब्दकोश है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही से नहीं है, तो शब्दकोश होने के बाद भी आप कम्युनिकेशन की कला को नहीं जान पाएंगे।
उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि शब्दकोश है तो आपको कम्युनिकेशन के विज्ञान की जानकारी है, और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कम्युनिकेशन को एक कला के रूप में प्रयोग कर सकते हो और उससे ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हो। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको दो पिक्चर दिखाई कि उस पिक्चर की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी। आपने देखा कि एक व्यक्ति ने 4 उंगलियां अपने मुख पे रखी हैं, तो उस बॉडी लैंग्वेज से हमें क्या समझ में आया कि वो ये कहना चाहता है कि मैं नहीं बोलूंगा भाई। फिर दूसरे व्यक्ति की पिक्चर को मैंने दिखाया, उसने अपने मुख पे एक उंगली रख रखी थी, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी कि तुम नहीं बोलोगे या चुप रहोगे, है ना। तो बात आप समझ गए होंगे उस पिक्चर को दिखाने का मकसद क्या था, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। जब जब भी हम सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है हम कम्युनिकेशन के विज्ञान का प्रयोग करेंगे, और जब जब उन सही शब्दों के साथ कॉन्फिडेंस हमारा बना रहेगा, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरीके से काम करेगी, इसका मतलब है कि हम कम्युनिकेशन की कला का प्रयोग करेंगे। और जिस भी बिजनेस में, जिस भी रिश्ते में, जिस भी रिलेशन में, जिस भी समाज में, जिस भी भीड़ के बीच ये दोनों चीजें कोई व्यक्ति एक साथ इस्तेमाल करता है, कम्युनिकेशन की कला और कम्युनिकेशन का विज्ञान, वो व्यक्ति फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, लोग उसके फॉलोवर हो जाते हैं, लोग उसके पीछे हो जाते हैं। बात समझने का प्रयास कर रहे हो आप मेरे? हाँ। तो अब हम ऐसे बिजनेस में जहां हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। तो अगर हमें कम्युनिकेशन की कला के बारे में नहीं पता, हमें कम्युनिकेशन के विज्ञान के बारे में नहीं पता, हमारे पास सही शब्दकोश नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस भी डगमगा रहा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज का भी अता पता नहीं है, तो हम लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करेंगे, कैसे लोगों को अपने साथ बिजनेस में लेकर आएंगे? यही मैं आपको यहाँ पे सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे इस बिजनेस के अंदर इस एक शब्द का कितना बड़ा रोल है। यही एक शब्द है जो आती हुई ज्वाइनिंग को बेकार कर देगा, और यही एक शब्द है जो ना आने वाली ज्वाइनिंग को भी आपके साथ लेके आ जाएगा। कम्युनिकेशन मतलब आपके बात करने का तरीका, आपके प्रयोग किए गए शब्दों का तरीका, आपने जिस कला को प्रयोग किया उससे सामने वाला कितना प्रभावित हुआ, और सारी चीजें प्रभाव की तो हैं। अगर आप किसी को प्रभावित कर पाएंगे तो ही व्यक्ति आपके साथ आने को तैयार होगा।